आंटी, हाँ कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो? मैं जब सुबह यहाँ से गया था तब भी आप यहीं बैठे थे और अभी भी। बेटा, मेरा बेटा यहीं काम करता है। ऑफिस में काम करता है तो आप उसको फोन करके बुला लो ना, बाहर आ जाएगा। वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। सुबह से दोपहर हो गई, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। आंटी, यहाँ तो बहुत सारी कंपनियां हैं। आपके बेटे की कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम तो नहीं पता। कंपनी का नाम नहीं पता? अच्छा, अपने बेटे का नाम बताइए। दुष्यंत। दुष्यंत तो एक मेरी कंपनी में भी काम करता है। कैसा है दिखने में? मेरे जितना लंबा है, गोरा सा है? हाँ हाँ हाँ, वही है वही है। अच्छा वो, उसको तो मैं कॉल करके बुला देता हूँ। हाँ सर, आपने बुलाया? ये आ गया। हाँ आप यहाँ क्या कर रही हो आप? अरे बेटा, मैं तुझसे मिलने आई हूँ, तू मेरा फोन ही नहीं उठा रहा। अरे तो फोन नहीं उठा रहा तो क्या ऑफिस में आ जाओगी मेरी बेइज्जती कराने? बेटा, तुझे बताया था ना कि तेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसे चाहिए थे। तूने बोला माँ शाम तक बताता हूँ, और फिर तूने हमारा फोन उठाना ही बंद कर दिया। 2 दिन तेरा इंतजार किया, तब जाके तेरे पास आई हूँ। माँ, अगर मैं फोन नहीं उठा रहा था इसका मतलब है कि मेरे पास पैसे नहीं है। ये समझते क्यों नहीं हो आप लोग? पैसे नहीं थे बेटा, तो फोन करके बता देता ना मुझे। यार, आप जाओ यहाँ से। पर बेटा, मैं हॉस्पिटल का बिल कहाँ से दूंगी? अरे तो माँ, मैं क्या करूँ? ये सब आप देखो ना। मैं मैं देखूं? बेटा, वो तेरे सिवा हमारा है ही कौन? ऐसे टाइम में अगर तू मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखो माँ, मैंने आपको एक बार बोल दिया मेरे पास पैसे नहीं है, मतलब नहीं है। अब आप जाओ यहाँ से। रुकिए, वो इतनी दूर से उम्मीद लेके तेरे पास आई है और तू उन्हें वापस भेज रहा है? अरे माँ है वो तेरी, तू तो उनसे ऐसे बात कर रहा है कि वो कोई तेरे से भीख मांगने आई है और तुझे पैसे नहीं दे रहे, उनको भगा रहा है। शर्म नहीं आ रही तेरे को बिल्कुल भी? आंटी, कितने पैसे जमा कराने हैं हॉस्पिटल में? 70,000। क्या तेरे पास पैसे नहीं है? तूने मुझे बताया था पिछले हफ्ते तूने अपनी वाइफ को 17 प्रो दिलाया है। क्या एक फोन किसी की जान से ज्यादा कीमती है? अरे फोन छोड़ यार, क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज है जो किसी की जान से ज्यादा कीमती है? आज तू जो कुछ भी है ना, सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से है। और जब आज इन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ रही है तो तूने भगा रहा है। लाख रुपए महीने कमाता है, क्या तेरे पास 70,000 रुपए भी नहीं है? सच बताइए दुष्यंत, क्या तेरे पास सच में पैसे नहीं है? मैंने कभी नहीं सोचा था तू इतना सेल्फिश इंसान निकलेगा। और तेरी ये सच्चाई देखने के बाद मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा दिन तुझे अपनी कंपनी में रख पाऊंगा। सर, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं सर? मैं तो आपकी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय हूँ। हाँ, बेस्ट एम्प्लॉय होगा, लेकिन तू भरोसे लायक नहीं है। और जिस इंसान पे भरोसा नहीं कर सकता उसे मैं अपनी कंपनी में नहीं रख सकता। सर, आप मुझ पर बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगा। रियली? अरे जो अपने माँ बाप को धोखा दे सकता है उसके लिए ये कंपनी क्या चीज है? जिसने तुझे पढ़ा लिखा के कामयाब बनाया है, उन्होंने भी तेरे पे भरोसा किया होगा ना कि बुढ़ापे में वो हमारा सहारा बनेगा, वो हमें संभालेगा। तो तूने तो इनका भरोसा तोड़ दिया, तो मेरा भी तोड़ सकता, कोई बड़ी बात नहीं है। सर, माफ कर दीजिए सर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। माँ, मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। शादी के बाद मैं सिर्फ अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था और मैंने आप दोनों से रिश्ता ही तोड़ लिया था। लेकिन अब मैं आप दोनों की जिम्मेदारी उठाऊंगा। बस इस बार मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, तुझे समझ आ गया, बस यही बहुत है। ठीक है माँ, चलिए पापा के पास चलते हैं। चल। सर, क्या मुझे आज हाफ डे मिल सकता है? अरे हाफ डे ही नहीं, 2-3 दिन की छुट्टी मैं तुझे अपनी तरफ से दे रहा हूँ। जा, उनका ध्यान रख, जब घर आ जाए तब वापस आना। थैंक यू सर, और थैंक यू मुझे समझाने के लिए।
दुष्यंत मेरी बात एक हमेशा याद रखना, दुनिया में माँ बाप से बढ़ के ना कुछ भी नहीं है। जी सर। बेटा तुम हमेशा खुश रहो, बहुत सारा आशीर्वाद। धन्यवाद माली। चलिए माँ।